फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रत्युष पाठशाला। आप सबों का प्रत्युष पाठशाला में स्वागत है। आज हम लोग टाइप 5 का पार्ट बी देखेंगे। टाइप 5 का पार्ट ए देख चुके हैं, टाइप 5 का पार्ट बी। ओके, टाइप 5 का पार्ट बी में क्या होगा? पार्ट ए में क्या देखे? डेसिमल का पोजीशन इवन नंबर था। डेसिमल का जो भी पोजीशन था इवन डिजिट के बाद था, और इसमें क्या होगा? ऑड डिजिट के बाद होगा। ऑड क्या होता है आपको पता है? जो संख्या 2 से नहीं कट पाए वो ऑड नंबर है। या तो किसी भी संख्या के लास्ट में 1, 3, 5, 7, 9 हो, वो संख्या ऑड नंबर है। जैसे कोई भी एग्जांपल ले ले, 2, 4, 3, 7, लास्ट में अगर 7 है तो ये ऑड नंबर है। यही ठीक है, मतलब ये 7 के जगह में इनमें से कोई भी नंबर रहता ना तो ये ऑड नंबर होता। ओके, तब वही डेसिमल का जो पोजीशन होगा अब इवन ना होके ऑड होगा। जैसे कि 0.9 का स्क्वायर रूट हमें निकालना है। ओके, 0.9 का स्क्वायर रूट निकालना है। आप सबसे पहले वीडियो को पॉज कीजिए और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए कि इसका आंसर क्या होगा। 0.3 होगा, जो भी आंसर आप आ रहा है वो लिखिए। और देखिए, इवन पोजीशन में क्या करते थे? जब भी स्क्वायर रूट निकालते थे, जो भी नंबर है उसका स्क्वायर रूट निकाल के लिखते थे। अगर 2 डिजिट के बाद है तो 1 डिजिट लिख देते थे आंसर में। अगर 4 डिजिट के बाद है तो 2 डिजिट। 6 डिजिट का क्वेश्चन है तो आंसर में 10 डिजिट हाफ कर देते थे। बट यहाँ पे क्या है? ऑड वन। जैसे कि आप मान लीजिए आपके दिमाग में क्या चल रहा होगा, ये 0.9 है, 9 का हम लोगों को पता है क्या होता है? 3। अब 1 डिजिट के बाद है तो हाफ डिजिट के बाद होना चाहिए आंसर, लेकिन हाफ डिजिट कुछ होता है। आंसर क्या होगा इसका? जरा सोचिए, आप कमेंट बॉक्स में आंसर कर दीजिए, उसके बाद ही सॉल्यूशन दिखिएगा। इसको बनाने का बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन हम लोग बेस्ट तरीका पढ़ रहे हैं, इसीलिए इसे भी बेस्ट तरीका से बनाएंगे। और ये क्वेश्चन सेम टू सेम एग्जाम में बहुत बार आ चुका है, और इसे बनाने का बेस्ट तरीका मैं आज बताने वाला हूँ। 0.9 ये जो डेसिमल है कितने डिजिट के बाद है? ये एक नंबर है 9, उसके बाद ही है, 1 डिजिट के बाद है। और 1 क्या है? ऑड नंबर है। अब 1 अगर ऑड नंबर है तो ये क्वेश्चन किसका बन गया? टाइप 5 का पार्ट बी का क्वेश्चन है। अब अब जो मैं बोलने वाला हूँ सारा लाइन ध्यान से सुनो, और सारा ध्यान बोर्ड पे, ठीक है? सॉरी, देखिए, अब जैसे ही आपको क्वेश्चन मिलेगा जिसमें डेसिमल का पोजीशन ऑड नंबर होगा, जैसे 1 डिजिट के बाद है तो 1 ऑड नंबर है, तो ये टाइप 5 का बी टाइप है। जैसे ही आपको डेसिमल का पोजीशन ऑड मिलेगा, आपको सबसे पहला काम 10/10 से मल्टीप्लाई कर देना है इसको। अब आप सोचोगे क्यों किए? क्योंकि 10/10 से मल्टीप्लाई करने से फर्क नहीं पड़ता क्वेश्चन को, क्योंकि ये कट जाएगा तो ये बन जाएगा 1, और जब 0.91 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे सेम चीज आ जाएगा, इसीलिए उससे फर्क नहीं पड़ता है। इससे बेस्ट तरीका यही है, इसको जब भी ऑड नंबर आए तो 10/10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब दूसरा स्टेप, मैं स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। 1 नंबर क्वेश्चन था, दूसरा स्टेप में क्या होगा? इसका डेसिमल उड़ाएंगे, ठीक है? जब इसका डेसिमल हटाएंगे 0.9 से तो क्या होगा? 0.9 से डेसिमल हटाएंगे तो नीचे में क्या आएगा? 10 आएगा, ठीक है? इंटू 10/10 तो हम लोग एज्यूम किए हुए हैं। अब देखो, अब क्या करेंगे? दूसरा स्टेप क्या करना है? हमेशा तीसरा स्टेप में नीचे का जो 10 है दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे 10 आए, 100 आए, 1000 आए, कुछ भी आए उससे मतलब नहीं है। यहाँ तो 10/10 ही है, यहाँ पे 10 फिक्स रहेगा। नीचे में जो भी आए उसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे, और स्क्वायर रूट से बाहर करने की कोशिश करेंगे। जैसे यहाँ पे क्या आ जाएगा? 9/10 इंटू 10 को करेंगे मल्टीप्लाई तो 100 आ जाएगा, और इंटू 10 यहाँ बचा हुआ है। अब इन दोनों को, इनको और इनको बाहर करना है स्क्वायर रूट से। अब जब भी कोई संख्या रूट से बाहर होता है तो क्या होता है? स्क्वायर रूट निकल के होगा, 9 बाहर आएगा तो 3 हो जाएगा, 100 बाहर आएगा तो 10 आ जाएगा। ओके, अब ये और अंदर में क्या बच जाएगा? √10। जब भी ऑड नंबर का क्वेश्चन बनाओगे हमेशा आपके पास ये √10 अकेला बच जाएगा। √10, इस एक चीज़ आपको याद रखना पड़ेगा हमेशा, √10 का जो वैल्यू होता है 3.162 होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको याद करना होगा।
तभी आप ये क्वेश्चन को बहुत बहुत फास्ट कर पाओगे। ये तो मैं समझा रहा हूँ, इसीलिए स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूँ। अगर आप समझ जाओगे ये सारा स्टेप इसी क्वेश्चन के अंदर ही हो जाएगा, और कुछ नहीं करना है। 3.162 पता है, लिख दिए, ठीक है। अब देखो इसका स्टेप यहाँ ले जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, 3/10 को क्या लिख सकते हैं, 0.3 लिख सकते हैं। अब √10 का वैल्यू क्या बताया है, अभी तुरंत क्या बताए, 3.162। अब नहीं याद हो रहा ना, एक और तरीका है, 31 2 क्या होता है, 31 2 क्या होता है, 62, ठीक है। बस वही है, 31 2 62 है। अब डेसिमल 3 डिजिट के बाद है, ऐसे याद कर सकते हैं, याद करने का एक तरीका हो सकता है ये। अब यहाँ पे 0.3 आया, क्यों, 3/10 को लिख दी 0.3, और √10 का वैल्यू क्या होता है, 3.162। अब जब आप इससे मल्टीप्लाई करोगे तो इसका आंसर आएगा 0.94। आपको यकीन नहीं होगा, ये जो क्वेश्चन था √0.9 था, जो क्वेश्चन था हमारा √0.9 था, उसका आंसर भी 0.94 ही होगा। अगर आपको यहाँ नहीं दिख रहा है तो यहाँ पे लिख सकते हैं आंसर 0.94। ओके, मैं उम्मीद करता हूँ आप ये डेसिमल का समझ पाए होंगे क्या करना है। देखो ये सब स्टेप समझाने के लिए था, इसीलिए ताकि आपको एक एक स्टेप, छोटा स्टेप समझ आए कि आपको करना क्या है। जब अब आप समझ जाओगे तो क्या करना है, तो आपको कुछ नहीं करना होगा। जैसे कि दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, √0.121। ये कौन सा टाइप का है, 5B का। क्यों, क्योंकि डेसिमल 3 डिजिट के बाद है, और 3 क्या होता है, 3 भी एक ऑड नंबर है। और जब भी ऑड नंबर होता है तो क्या करते हैं हम लोग, 10/10 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब इसका डेसिमल हटाएंगे तो नीचे में क्या आएगा, 1000। अब 1000 और 10 को मल्टीप्लाई करेंगे 10,000 हो जाएगा। अब इसको बाहर निकालना होता है तो 121 को जब बाहर निकालेंगे तो 11 आएगा बाहर, और 1000 इंटू 10 हो जाएगा 10,000, और 10,000 को जब रूट से बाहर निकालेंगे तो 100 हो जाएगा, और अंदर में बच जाएगा बेचारा अकेले √10। और √10 का वैल्यू क्या होता है, √10 लिखने की क्या जरूरत है, डायरेक्ट हम लोग 3.162 लिखेंगे, और इसको डायरेक्ट ही क्या लिखेंगे, 0.11, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यहीं पे आंसर है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको अब डेसिमल का भी स्क्वायर रूट में कोई दिक्कत नहीं होगा। शुरू से लेके अंत तक स्क्वायर रूट का हर क्वेश्चन बताने का कोशिश किया हूँ। अगर कुछ भी नहीं बचा, आप इसमें बस प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपको टेलीग्राम के चैनल में जुड़िए, मैं उसका लिंक यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उसमें सारा का सारा प्रैक्टिस होता है, क्वेश्चंस को डालता हूँ। अब मैं बहुत सारा क्वेश्चन डालूंगा क्योंकि सारा का सारा टाइप खत्म हो चुका है। अब आपको बस इसमें प्रैक्टिस करना है ताकि स्क्वायर रूट का कोई भी क्वेश्चन हो बहुत अच्छे से, बहुत फास्ट बना पाओ, ठीक है। अगर आपको होमवर्क देना हो तो कुछ भी दे सकते हैं। एक मिनट, ये रहा आप सबों का क्वेश्चन जिसे आपको प्रैक्टिस करना है और आंसर कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करना है। ओके, ये भी ऑड वन है क्योंकि 3 डिजिट के बाद डेसिमल है। ये 1 2 3 4 5 डिजिट के बाद है। जितना हार्ड से हार्ड क्वेश्चन हो सकता है मैं दिया हूँ। अगर आपको इसका सॉल्यूशन चाहिए होगा तो कमेंट कीजिएगा, नहीं तो अगर आप समझ पाए होगे तो कहीं गलती नहीं होगा। बहुत ईजी कॉन्सेप्ट है। थैंक यू वेरी मच। अगर अच्छा लग रहा हो प्लीज़ डू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।